नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक आईएएस एस्पिरेंट में। मेरा नाम है विशाल राज और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बुक से यूपीएससी, पीसीएस और अदर एग्ज़ाम में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आज हम स्पेक्ट्रम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास को सामान्यतः किस आधार पर विभाजित किया जाता है? इसका आंसर है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत सामान्यतः किससे जोड़ी जाती है? जो आधुनिक भारत है, ये आधुनिक भारत के इतिहास की जो शुरुआत है वह सामान्यतः किससे जोड़ी जाती है? तो इसका आंसर है यूरोपीय लोगों के आगमन से। जब यूरोपीय लोग आए यहाँ तब उस समय आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक कौन सा प्रमुख परिवर्तन हुआ? यूरोप में 15वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में प्रमुख परिवर्तन कौन से हुए? तो इसका आंसर है आशातीत आर्थिक रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख आधार क्या था? यूरोप में जो आर्थिक परिवर्तन हुआ उसका प्रमुख आधार बेस क्या था? तो इसका आंसर है कृषि और विनिर्माण में प्रौद्योगिकी का उपयोग। कृषि और विनिर्माण में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इसका उपयोग जो है कि हमारा यूरोप में आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने क्या करना शुरू किया? 15वीं शताब्दी में जो यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, इन्होंने क्या करना शुरू किया? तो इसका आंसर है नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकलना। नवीन विकल्पों की खोज में जो यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ थी वह बाहर निकलना शुरू कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रीस और रोम के साथ व्यापारिक संबंध कब से थे? जो भारत है, इंडिया, इसका ग्रीस और रोम के साथ जो व्यापारिक संबंध थे वो किस समय से थे? तो इसका आंसर है क्रिश्चियन युग से पहले और बाद से। देखिए, भारत का ग्रीस और रोम के साथ जो व्यापारिक संबंध है वह क्रिश्चियन युग शुरू होने के पहले और बाद से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो की यात्राओं ने यूरोपियों को क्या प्रेरणा दी? मार्को पोलो की यात्रा ने यूरोपियों को क्या प्रेरणा दी? आंसर है पूर्व की समृद्धि के प्रति आकर्षण। पूर्व की समृद्धि के प्रति आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी से पूरब के व्यापार पर किसका एकाधिकार था? 12वीं शताब्दी से ही इस पूरब के जो व्यापार थे इस पे किसका एकाधिकार था? तो इसका आंसर है इटली का। इटली का जो है 12वीं शताब्दी से ही पूरब के व्यापार पर एकाधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से इटली तक सामान पहुंचाने का एक प्रमुख स्थल मार्ग कौन सा था? भारत से इटली तक सामान पहुंचाने का एक प्रमुख स्थल मार्ग था, और कौन सा मार्ग था? तो फारस की खाड़ी होकर इराक व तुर्की से जेनेवा और वेनिस, यह हमारा क्या था? भारत से इटली तक सामान पहुंचाने का एक प्रमुख स्थल मार्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से इटली तक सामान पहुंचाने का एक प्रमुख जल मार्ग कौन सा था? देखिए, स्थल मार्ग की बात हो गई, अब जल मार्ग की पूछ रहा है कि भारत से इटली तक सामान पहुंचाने का एक प्रमुख जल मार्ग कौन सा है, कौन सा था? तो इसका आंसर है लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया, उसके बाद फिर भूमध्य सागर। यह हमारा क्या है? भारत से इटली तक सामान पहुंचाने का जल मार्ग है। यानी भारत से इटली तक सामान पहुंचाने का जो जल मार्ग था उस समय वो क्या था? लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया, फिर भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल में पुनर्जागरण के विचार कहाँ फले फूले? उत्तर मध्यकाल में पुनर्जागरण के जो विचार थे वो कहाँ फले फूले? इसका आंसर है इटली के विश्वविद्यालयों में। इटली के विश्वविद्यालयों में जो पुनर्जागरण के विचार थे वो उत्तर मध्यकाल में फले फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूरोप का नवीन मध्य वर्ग किन से बना था? यूरोप का जो नवीन मध्य वर्ग था वह किन से बना हुआ था, किन लोगों से मिलकर के बना हुआ था? तो इसका आंसर है व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों को विलासिता की वस्तुएं कौन सा देश आपूर्ति करता था? यूरोपीय देशों को विलासिता की वस्तुएं कौन सा देश आपूर्ति करता था? तो आंसर है इटली। इटली जो था वह यूरोपीय देशों को विलासिता की वस्तुएं आपूर्ति करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के अन्य देश इटली के किस एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे? अब चूंकि इटली उस समय जो है कि पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, तो यूरोप के जो अन्य देश थे वो इटली के कौन से अधिकार को तोड़ना चाहते थे? तो पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार को। पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार इटली का था उस समय, तो उसके एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे यूरोप के अन्य देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के अटलांटिक तट के देश किस दिशा में वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे? यूरोप के अटलांटिक तट के जो देश थे वह किस दिशा में वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे? तो इसका आंसर है पूरब की ओर। पूरब की ओर जाने के लिए वो यूरोप के जो अटलांटिक तट के देश थे वह वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख 2 यूरोपीय देश कौन से थे? भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख 2 यूरोपीय देश कौन से थे? तो पहला था पुर्तगाल और दूसरा था स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं-16वीं शताब्दी में कौन सी तकनीकें खोजियों की मदद की? 15वीं-16वीं शताब्दियों में कौन सी तकनीकें खोजियों की मदद की? इसका आंसर है कंपास, खगोल की प्रेक्षणशाला, बारूद, मुद्रण यानी प्रिंटिंग और नक्शा। ये 4 चीज़ें जो है कि 15वीं-16वीं शताब्दी में तकनीकी खोजियों की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में किस व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवाद आया? यूरोप में किस व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवाद आया? यानी यूरोप में पहले कौन सी व्यवस्था थी, उसके बाद कौन सी व्यवस्था आई? तो पहले व्यवस्था थी सामंतवाद। सामंतवाद के स्थान पर क्या आ गया था? पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपियों के आगमन के प्रमुख कारणों में से एक क्या था? भारत में जब यूरोपीय आए तो उनके आगमन के प्रमुख कारण में से एक कारण क्या था? तो पूरब की धन संपदा का आकर्षण। पूरब की धन संपदा का आकर्षण ही भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के विस्तार की उत्कट इच्छा ने किसे प्रेरित किया? ईसाई धर्म के विस्तार की उत्कट इच्छा ने किसे प्रेरित किया? तो यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों को। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।